Yes, now we are going to start our chapter The Portrait of a Lady, कुशवंत सिंह। इसमें कुशवंत सिंह की दोस्ती जो है उसकी दादी माँ से हुई है, उस रिलेशनशिप के बारे में आपको पता लगेगा। वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुआ और वो रिलेशनशिप का अंत भी कैसे हुआ, या मैं आपको ये बताना चाहूँगा उसकी दादी माँ की मृत्यु जो है जब तक हुई जब तक उनका वो रिलेशन चला। तो उस रिलेशन के बारे में आपको गहराई से बताने जा रहे हैं हमारे ऑथर कुशवंत सिंह। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड विमेन। मेरी दादी माँ भी हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, और उसे पिछले 20 वर्षों से जब से मैंने उसे जाना था उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और वो बूढ़ी थी। पीपल सैड, लोगों ने कहा, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोगों ने ये कहा कि वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, यहाँ तक कि उसका अपना एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र है वो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उसके सीने का बड़ा हिस्सा कवर कर रखा था। एंड ही लुक्ड एट लिस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वो एक ऐसे इंसान दिखाई नहीं देते थे हु कुड हैव ए वाइफ, जिसके कि एक पत्नी हो और चिल्ड्रंस और बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो दिखते थे मानो कि उसके पास बहुत से और बहुत से पोता और पोतिए थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जैसा मेरी दादी माँ के बारे में, बीइंग यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी जवान और सुंदर थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार लगभग मेरे अंदर क्रांति सी लाता था, यानी ये अविश्वसनीय था। शी ऑफन टोल्ड अस, उसने हमेशा हमें बताया, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि जब वो बच्ची थी और उनको वो खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जो बिल्कुल हम कहेंगे कि इलॉजिकल, या हम कहेंगे तर्कसंगत नहीं, और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से ऐसा लगता था। वी स्टार्टेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, हम उसके साथ व्यवहार करते थे वैसे ही जैसे कि हम कई फेबल्स, जो कहानियाँ सुनाई जाती पैगंबरों के द्वारा, उनके जैसा ही हम उस पर बिलीव किया करते थे, वो हमें ये बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह हमेशा से ही छोटी और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी आगे झुकी हुई दिखाई देती थी या ऐसी थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उसके चेहरे पर
क्रिस क्रॉस यानी एक जाला सा झुर्रियों का हुआ करता था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो हर कहीं दिखाई देती थी झुर्रियाँ। टू एवरीवेयर, हर जगह पर। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन। नहीं, हमने हमेशा से ही ये जाना था कि वो हमेशा से ही ऐसी थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा हमने उसे पहले जाना था। सो टेरिबली ओल्ड, वो बड़ी ही भयानक बूढ़ी थी, यानी बहुत अधिक बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे अधिक और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो पिछले 20 सालों से इसी आयु पर ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर या आकर्षित हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी, ऐसा हम मानते थे। सी होबल्ड, होबल्ड का मीनिंग होता है थोड़ा सा लंगड़ाका चलना। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप ऑन द अदर, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। यहाँ पर राइटर बताता है कि जैसे वो घर में चलती थी। द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, उसकी बेदाग सफ़ेदी। विद वन हैंड, एक हाथ जो है रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर, अपने आप को संतुलित करने के लिए। एंड अदर, और दूसरे से। टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, वो मनकों की माला पढ़ती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके सफ़ेद रंग की जो लटें जो थी वो स्कैटर्ड बिखरी रहती थी। अनटाइडली और हर पेल, वो उसके, हम कहेंगे कि उसके पीले पुकड़ फेस, झुर्रियों वाले चेहरों पर रहती थी। एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, वो लगातार हिलते रहते थे एक ऐसी प्रार्थना में जो सुनी नहीं जा सकती थी। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर, वो बिल्कुल सर्दियों वाली लैंडस्केप यानी भूदृश्य था। इन द माउंटेन्स, पर्वतीय क्षेत्र में। एन एक्सपेंस, जो बड़ा फैला हुआ था। ऑफ प्योर वाइट सेरिनिटी, हम कहेंगे कि शुद्ध सफ़ेद शांति का प्रतीक। ब्रीदिंग पीस, यहाँ पर बताया गया है कि भाई शांतिपूर्वक एंड कंटेंटमेंट, संतुष्टि का प्रतीक थी। तो यहाँ पर मैं इससे आगे बेटा अगली वीडियो में हम करेंगे, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। थैंक यू। कल हम फिर आपसे मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।